सो हे गाइस, वेलकम टू के स्कॉट। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं हांजी अपना पास्ट याद कर रहा होता है कि कैसे वो बचपन में सना का ख्याल रखा करता था। फिर हम देखते हैं वो ऑफिस में बैठा होता है कि तभी वहाँ पर आर्क हाई स्कूल की एक लड़की आ जाती है कंप्लेन लिखाने के लिए। फिर हम शिन को देखते हैं जो अपने दोस्तों से बात कर रही होती है। वो उसे बोलते हैं कि अब तुम्हारा बर्थडे आ रहा है तो हमें पार्टी चाहिए। तभी उसे एक मैसेज आता है कि तुम्हारे बर्थडे से पहले तुम मुझे मिलो, मैं भी तुम्हारी तरह इस लाइन को देख सकता हूँ। फिर हम देखते हैं हांजी उस लड़की की कंप्लेन सुनता है तो वो बोलती है आर्क हाई स्कूल में एक लड़का है जिसे वो अपना भाई समझती थी, पर उसने उसके साथ कुछ गलत काम किया। हांजी अपने दोस्त को लेकर आर्क हाई स्कूल पहुंच जाता है जहां उसे ग्यूजिन दिखती है। ग्यूजिन के सर पे एक भी एसलाइन नहीं है। ये देख के वो चौंक जाता है। फिर वो उससे उसी लड़की के बारे में बात करता है तो वो उसे उस लड़के के बारे में बताती है कि वो कौन सी क्लास में है। फिर वो वहाँ जाता है और उस लड़के से बात करता है। वो लड़का बोलता है कि मुझे कुछ भी नहीं पता, वो खुद ही मेरे घर आई थी, उसने बहुत ज़्यादा शराब पी ली और सो गई। इन हांजी को स्कूल में देखती है तो उसके पास जाके उससे पूछती है कि तुमने ये चश्मे क्यों पहन रखे हैं, तुम्हें ये नहीं पहनने चाहिए। इतने में वहाँ पे ग्यूजिन आ जाती है तो शीन वहाँ से चली जाती है। हांजी ग्यूजिन को बोलता है अगर तुम फ्री होगी तो मेरे साथ डिनर पे चलना। उसके बाद वो वहाँ से जैसे ही जा रहा होता है तो हम देखते हैं कि ग्यूजिन को भी एस लाइन नज़र आती है। हांजी उस लड़की से पूछताछ करता है तो वो लड़की से पूछता है कि तुम्हारे कितने रिलेशन रह चुके हैं। वो बोलती है एक भी नहीं, पर हांजी को उसके सर पे 4 एस लाइन दिखाई दे रही थी, जिससे हांजी समझता है कि वो झूठ बोल रही है। जब वो घर जा रहा होता है तो उसे शिन मिलती है। वो शिन से बैठकर उसी लड़की के बारे में बात करता है तो शिन बोलती है कि पहले तक उस लड़की के सर में एक भी एस लाइन नहीं थी, अब अचानक से उसके सर में 4 एस लाइन है। जिससे हांजी अपने दोस्त को कॉल करता है और उस लड़के के घर पहुंच जाता है। वो उस लड़के के घर जाके इन्वेस्टिगेट करता है। दूसरी तरफ हम शिन को देखते हैं जो उसी होटल के बाहर आई होती है जहाँ पर वो काम करती थी। यहाँ पर हम देखते हैं कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वो उस होटल के अंदर चली जाती है। वहाँ बहुत ज़्यादा अंधेरा होता है और अचानक से वहाँ उसका दोस्त आ जाता है। वो उसको बोलता है कि मैं पास से गुजर रहा था तो मैंने तुम्हें यहाँ अंदर आते हुए देखा, इसलिए मैं यहाँ आ गया, मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी। हाँ जी उस लड़के से पूछताछ कर रहा होता है तो वो बोलता है कि रात में मैं विस्की लेने गया था, अगर विश्वास नहीं है तो सीसीटीवी फुटेज चेक कर लो। फिर हम देखते हैं हांजी जब सीसीटीवी फुटेज चेक करता है तो उसे उसमें कोई 4 लड़के नजर आते हैं। तो वो सोचता है कि शायद जब ये विस्की लेने गया था तो घर पे वो लड़की बेहोश पड़ी थी, उसी टाइम ये 4 लड़के उस घर पे गए होंगे। फिर हम अगले दिन स्कूल में देखते हैं कि शिन देखती है उस लड़की की जो एस लाइन है वो पास के ही 4 लड़कों से मिल रही है, जिससे वो हांजी को कॉल करके बता देती है। फिर हांजी उन सब से पूछताछ करता है और उन्हें डराता है। वो डर जाते हैं और बताते हैं कि इसी लड़के ने हमें बोला था कि मैं जब विस्की लेने जाऊंगा तो तुम घर पे चले जाना। जी शिन के साथ जा रहा होता है तो वो उसे बताता है कि अब कोर्ट ही उनका फैसला करेगी। तब तक उसे कॉल आ जाता है तो वो शिन को वहीं पे उतार देता है और बोलता है तुम बस से घर चले जाना, मुझे कुछ ज़रूरी काम है। फिर शिन अपने दोस्त को कॉल करके बुला रही होती है। दूसरी तरफ हांजी हॉस्पिटल पहुंच जाता है जहां से उसके पापा गायब हो चुके हैं। वो सीसीटीवी फुटेज में देखता है कि ग्यूजिन उसके पापा को लेके जा रही है। वो डर जाता है और वहाँ से जाता है, अपने दोस्त को बोलता है कि ग्यूजिन के बारे में सारी खबर पता लगाओ। उसके बाद वो भाग के हॉस्पिटल जाता है तो देखता है सना वहीं पे है, जिससे वो खुश हो जाता है। तभी वो देखता है कि सना के सर की लाइन पास में ही कहीं जा रही है। जब वो वहाँ से पर्दा हटाता है तो देखता है कि वो और कोई नहीं बल्कि उसके ही पापा हैं, यानी सना की जो एस लाइन है वो उसके पापा से जुड़ी है। ये देखकर उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने पापा का गला दबाने लग जाता है और वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाता है। दूसरी तरफ हम शिन को देखते हैं जिसके हाथों में बहुत सारा खून लगा है और वो हांजी को कॉल करके बोलती है कि मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।